खूनी हीरा और एक भूतिया हवेली और मौत का राज की कहानी। हर गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और लोग वहां कभी नहीं जाते। एक रात एक साहसी लड़का अमित ने हवेली में रात बिताने की ठानी। उसने अपने दोस्तों को भी इस चुनौती के बारे में बताया, लेकिन सबने डर के मारे मना कर दिया। अमित ने हवेली में अकेले जाने का फैसला किया और अगले दिन कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली के अंदर कदम रखा और उसकी टॉर्च की रोशनी में हवेली की बेतरतीब हालत दिखाई देने लगी। उसकी टॉर्च की बीम में पुराने धूल भरे फर्नीचर और टूटे शीशे चमक रहे थे। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। नादान बच्चे, चले जाओ यहाँ से। अमित ने सोचा कि यह सिर्फ हवेली के टूटे फूटे दरवाजों से आ रही आवाज हो सकती है, लेकिन उसकी आंखों ने कुछ और ही देखा। एक लंबे बेजान चेहरा वाला भूत सामने आया। अमित ने डर के मारे कांपने लगा और उसने पसीना पोंछते हुए उसकी आंखों में देखा और पूछने लगा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? डरावनी आवाज में भूत ने कहा, मुझे यहाँ एक अनसुलझा रहस्य सुलझाने के लिए रहने को मजबूर किया गया है। मेरे मरने के बाद मेरी मौत के बारे में सच छुपाया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ और अब मुझे शांति चाहिए। अमित बोला, तुम्हें शांति दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी भूत ने कहानी सुनाई। गांव में एक दिन अचानक एक अमीर परिवार का महंगा हीरा चोरी हो गया। यह हीरा गांव के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित परिवार की संपत्ति था, जिसे उन्होंने कई पीढ़ियों से संजोकर रखा था। चोरी की घटना ने पूरे गांव को हिला दिया और लोग आशंका में थे कि चोर जल्द पकड़ा जाएगा। वहीं चोरी के बाद रात को अचानक महल के बगीचे में एक शोरगुल सुनाई देने लगा। अगली सुबह महल के बगीचे में एक युवक मृत पाया गया। मैं गांव का एक होशियार और ईमानदार युवक था जिसे चोरी के आरोप में संलिप्त माना गया। यह हत्या की तरह दिख रही थी, लेकिन कोई स्पष्ट कारण या सबूत नहीं था। मेरी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग मानने लगे कि मौत और चोरी के बीच कोई संबंध है। उस दिन से हवेली में कोई भी आता जाता नहीं है। मुझे शांति दिलाने के लिए मेरे कातिलों को सजा दिलाना होगा। अमित ने डरते डरते भूत की कहानी सुनी और वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह अमित ने भूत यानी अर्जुन की कहानी गांव वालों को बताया। गांव वालों ने पुलिस के पास जाने की बात कही, लेकिन अमित ने कहा, पुलिस भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। इसलिए अमित ने एक कुशल जासूस साक्षी के बारे में बताया। साक्षी, जो हाल ही में गांव में आई थी, साक्षी ने इस रहस्यमय मामले को सुलझाने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन की मौत की जांच की और पाया कि अर्जुन की हत्या एक जटिल साजिश का हिस्सा थी। साक्षी ने गहराई से जांच की और पाया कि हीरा चोरी का मकसद केवल धन की लूट नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पुरानी प्रतिशोध की भावना थी। एक व्यापारी जो बहुत समय पहले एक बड़े व्यापारिक नुकसान का शिकार हुआ था, उसने हीरा चोरी की योजना बनाई थी ताकि वह उस पुरानी नाराजगी को पूरा कर सके। व्यापारी ने अर्जुन को गलत तरीके से फंसाया ताकि उसकी मौत को चोरी के साथ जोड़ दिया जा सके। इस साजिश का उद्देश्य व्यापारी की आपराधिक गतिविधियों से ध्यान भटकाना था। साक्षी ने चुराए गए हीरे की खोज की और व्यापारी को सबूतों के साथ पकड़ लिया। अर्जुन की हत्या का रहस्य उजागर होने के बाद वह निर्दोष साबित हुआ। उसकी मृत्यु ने गांव में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा कि सतर्कता और सत्यता हमेशा महत्वपूर्ण होती है। मामले के खुलने के बाद व्यापारी को उसकी सजा मिली और अर्जुन की आत्मा को शांति मिली। गांव में शांति बहाल हुई और रिया को उसकी अद्वितीय क्षमताओं के लिए सराहा गया। यह कहानी एक चोरी और मौत के पीछे की गहराई और साजिश को उजागर करती है, जिसमें न्याय और सच्चाई की खोज की जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल कहानियों के सफर 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।